तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का आखिर प्रयोजन क्या है, जानते हैं खुद तेजस्वी यादव से। तेजस्वी जी, अभी 15 दिन की राहुल गांधी के साथ यात्रा, उसके बाद फिर से एक और यात्रा। देखिए, बाकी के जो जिले छूटे थे, लगभग उस यात्रा में हम लोगों ने 20 से 25 जिले जो है कवर किए थे। बिहार में 38 जिले हैं, 2 पुलिस जिला है। तो जहाँ छूटा हुआ इलाका था वहाँ हम लोग जो है पहुँच गए। और ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये बेरोजगार नौजवानों की भी यात्रा है, ये महिला की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये यात्रा बिहार की प्रगति की यात्रा है, ये यात्रा जो है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने की यात्रा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, ये यात्रा इस वजह से है, अपराध मुक्त बिहार बने, ये यात्रा इसलिए है। और जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये उनके सम्मान की यात्रा है। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। लोग परेशान हो गए हैं इस मौजूदा सरकार से। थाना ब्लॉक चले जाइए, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार हर एक लेवल पे है। मतलब जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, छोटे छोटे काम के लिए भी जो है लोगों को घूस देना पड़ रहा है। अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लोगों के घर के बाहर गोलियां मार दी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोलियां मार दी जा रही है, अस्पतालों में घुस करके गोलियां मार दी जा रही है। तो लोग जो है इस 20 साल के शासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। नहीं, ये भ्रष्टाचार करने वाले कौन है और इस यात्रा में महागठबंधन के अन्य साथी क्यों नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है इसका, और उनकी जो सेहत जो खराब है, कुछ चंद अधिकारी जो है और कुछ जदयू के बड़े नेता जो कि अंदर ही अंदर भाजपा में है, ये लोगों का एक टाई अप है और पूरी लूट खसोट जो है ये मचाए हुए हैं। बिहार का खजाना खाली करने पे आतुर हो चुके हैं ये लोग, और इन लोगों को डर है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगा तो इनका ये जो कॉकस है, जो चेन है, ये टूटेगा। तो इनको डर है, इसलिए जो है आप देखिएगा मुख्यमंत्री क्या चुनाव लड़ेंगे। कुछ चंद रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके साथ 2-3 और अधिकारी हैं और 2-4 जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये मिलकर के बिहार को बर्बाद किए हुए। नहीं, आपने कहा कि कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ जो नेता हैं उनके आसपास, ये कौन लोग और इनकी भूमिका क्या है? जो मुख्यमंत्री के आसपास बैठे रहते हैं कंडे मार्ग में, ये लोग वही हैं। मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरे का केवल इस्तेमाल जो है किया जाए। ये हाल के दिनों में हमने देखा, यहाँ तक कि आज भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने हर श्रमिक के खाते में 5,000 रुपये डाले हैं। इसके अलावा पेंशन बढ़ाया गया, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि अभी तक के जो चुनावों का जो ट्रेंड है उसमें जिसने भी सरकार ने पैसे दिए वो गेम चेंजर साबित हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, ये नकलची सरकार है, विजन हमारा है और ये लोग नकल कर रहे हैं। ये लोगों के पास कोई अपना विजन नहीं है और नकल तो कर सकते लेकिन विजन नहीं ला सकते। तो जो भी हम कह रहे हैं इस सरकार को करना पड़ रहा है। तो हमको लगता है कि बिहार की जनता जो है जागरूक जनता है और ख़ास तौर पे सामाजिक रूप और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक जनता है। तो वो हर एक चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। नहीं, आपको लगता नहीं कि ये सारा जो है, जो पैसा लोगों के अकाउंट में जा रहा है, ये वोट में तब्दील होगा? बिहार के लोग सब समझ रहे हैं कि चुनाव आते आते ये सरकार क्यों कर रही है, और बिहार के लोगों को ये भी पता है कि चुनाव के बाद ये लोग उनको याद भी नहीं रखेंगे। इसलिए बिहार के लोग चाहे कुछ भी ये सरकार करे, आप देखिएगा बिहार की जनता जो है इनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी।
इसमें बिहार की जनता मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है, और एक बार जब बिहार की जनता मूड बना देती है तो वो बदलती नहीं है। एसआईआर का जो मुद्दा है वो चुनाव में कितना असर डालेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी देखिए, हम लोगों को तो काफी बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से आधार को लेकर के। अब देश में कहीं भी एसआईआर होगा तो एज अ 12th डॉक्यूमेंट जो है आधार रहेगा। और हम लोगों की बात थी कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो उनका वोट कटा है आप विथ रीजनिंग जो है आप बताइए। और अभी इलेक्शन कमीशन में भी हमारी टीम गई थी दिल्ली, उन्होंने बोला है जिनका भी नाम कट रहा है कम से कम आप जो है उन लोगों को नोटिस भेजिए और आप अपील का मौका जो है उन लोगों को दें। आप बढ़ते रहो। आपको लगता है एसआईआर भी एक मुद्दा होगा या अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है? नहीं, अभी तो हमारी नजर है, अभी तो फ्रेश लिस्ट आया नहीं है ना। एक टीम है हमारी जो जागरूक है, हर एक गतिविधियों पर नजर डाली हुई है। अब एक बार जो फ्रेश लिस्ट आता है तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो विद एविडेंस जो है फिर कोर्ट में हम लोग रखेंगे। राहुल गांधी के साथ जो 15 दिनों की यात्रा की, इसका क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ? क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि आप सेकंड फिडल वहां पे प्ले कर रहे थे। जिसको जो लगे लगने दीजिए। अगर पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सुप्रीम कोर्ट में और अगर हम लोग सड़क पे नहीं आए होते तो इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं बनता। और उसका ही नतीजा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की जो बातें थी वो मानी है, जो जायज बातें थी। तो राहुल गांधी जी, हम सब महागठबंधन के लोग उतरे, केवल एसआईआर के बारे में ही नहीं बातें हुई, मुद्दों की भी बातें हम लोगों ने जो है की है। और लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। और आप देखें इस यात्रा में जो हुजूम आया तो लोग ऐसे नहीं आते हैं। मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, भ्रष्टाचार अपराध है। लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर जो हमको चुन के भेजते हैं उनका ही अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो हम चुप तो नहीं बैठे रह सकते। तो साथ ही साथ एसआईआर के साथ साथ जो लोकल इश्यूज जो है उस मुद्दे पे भी हम सब लोगों ने बात की है। एक आपके प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है, घुसपैठ का जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों को तो बाहर करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट में दिया है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दिया है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात कहाँ से बोल रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और जब भी चुनाव होता है घुसपैठिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आए तो बताइए कितनी संख्या है, कौन है, चिन्हित तो किया होगा, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं। हल्की बात प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी। और ये प्रधानमंत्री जी जो है केवल झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, केवल यही परिभाषा है मोदी जी की। अगर आप 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, अगर घुसपैठिया है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने रोका क्यों नहीं? और आप 20 साल 11 साल से क्या कर रहे हैं? झारखंड में भी चुनाव था तो घुसपैठिया, अब चुनाव खत्म हो गया तो बिहार में चुनाव तो घुसपैठिया। तो क्या जो झारखंड वाला जो ये घुसपैठिया चला रहे थे, अब वहाँ घुसपैठिया नहीं है? क्या कर रहे हैं वहाँ और किसकी जिम्मेदारी है? एक बात कहा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव आएगा तो फिर वही राजद का जो 15 साल के शासन में जंगल राज था वो फिर आएगा। तो तेजस्वी यादव के पास ऐसा क्या है कि क्या गारंटी है कि वो जो भी उस शासन के मिसडीड्स रहे थे वो फिर से वापस नहीं आएंगे? 17 महीने 18 महीने 2 बार डिप्टी सीएम हम बने और लोगों ने वो कार्यकाल देखा। कोई भागा नहीं, कोई छोड़ा नहीं, सब अपना काम करते थे, चैन से रहते थे। तेजस्वी ने किसी को तंग नहीं किया। मेरे स्वभाव को
बिहार के लोग जानते हैं, मेरे परिवार के लोग जानते हैं, मेरे पार्टी के लोग जानते हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, हमने करके भी दिखाया है। भले ही उम्र कच्ची हो लेकिन मेरी जुबान जो है पक्की है। हम आश्वस्त करते हैं, चाहे कोई हो, कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, अगर अपराध होगा, अपराधी होगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, कार्रवाई होगी, चाहे अपना हो या कोई और हो। गलत काम करने वाले को सजा मिलेगी, ये आपकी गारंटी है? एकदम। इससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिहार का विकास संभव ही नहीं है जब तक 3 वजह है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक बेहतर नहीं होगा, जब तक पावर की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इंडस्ट्री और कारखाने नहीं आ सकते, निवेश नहीं आ सकता है। और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना हम लोगों का सपना है, उस दिशा में हम लोग काम। कैसे बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त? अभी इंजीनियर पकड़े जा रहे करोड़ रुपए में, वारंट तक जारी नहीं किया जा रहा। तो ऐसे बेईमानों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। आप देखिएगा पेपर लीक होता है, कितना बड़ा रैकेट है इसका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही सरकार जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए नए नए कानून बनाती है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पूरा संरक्षण ये सरकार देती है, क्योंकि ऊपर से नीचे सब लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आपका एक बयान आया था कि सभी 243 सीटों से तेजस्वी उम्मीदवार होंगे। इसको लेके काफी कंफ्यूजन हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या चीज? ये जो 243 सीटों पर आप मेरा चेहरा देखकर वोट कीजिए, इस बयान को लेकर काफी ज्यादा गठबंधन में हम भी 243 सीट पे लड़ेंगे, राहुल गांधी जी भी, लेफ्ट के भी, मुकेश जी भी। तो ये तो ऐसा थोड़ी कि हमको जो मिलेगा हम केवल वही चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी तो हर जगह चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मेरे महागठबंधन के साथी तो वो लोग भी साथ में पूरे हर क्षेत्रों पर लड़ेंगे। तो ये तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं अपने अलायंस को। ये आपको थोड़ा तकलीफ होता है कि कांग्रेस पार्टी इतना डिले कर रहा है महागठबंधन का आपको नेता मानने में? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है केवल मुख्यमंत्री बनना या सरकार बनाना। बिहार बनाने का हम लोगों को काम करना है। आप किसी से भी पूछिए कि किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री का चेहरा, तो लोग बोलेंगे, जवाब देंगे, जनता मालिक की जनता बनाती है। और अनाउंसमेंट 5-10 दिन अगर देरी हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति है? जैसे आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो राजनीति में आए? क्योंकि जेडीयू के तो बड़े नेता। देखिए, हम मेरे चाहने से क्या होगा, वो तो निशांत और नीतीश जी को ही फैसला लेना है। मेरे तो अधिकार है नहीं, लेकिन आए तो बेहतर होगा, आना चाहिए। हो सकता है उनके आने के बाद जो भाजपा लगी है जदयू को खत्म करने में, और जदयू के कई कद्दावर नेता जो है नहीं चाहते, क्योंकि अमित शाह जी की गुलामी कर रहे हैं वो लोग, तो शायद जदयू बच जाए। आपको क्या लगता है जेडीयू के नेता क्यों बार बार बयान देते हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे? जहाँ तक हमको लगता है वो अमित शाह भाजपा नहीं चाहती है, और जो लोग बयान देते हैं बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं, बैकडोर वाले कई लोग हैं, वो लोग अमित शाह जी के गुलाम हैं। इस वजह से जो है, जो अमित शाह जी कहेंगे वो करेंगे।